घने जंगल में रहने वाले एक सियार की उसी जंगल में रहने वाले एक ऊँट से मित्रता थी। दोनों रोज नदी के किनारे मिलते और ढेर सारी बातें करते। बातों बातों में कैसे समय कट जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। सियार अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चालाकी से काम करता था, लेकिन ऊँट सीधा साधा था। यूं ही दिन बेरोजगार रहते थे और उनकी मित्रता बरकरार रहती थी। एक दिन सियार को कहीं पता चला कि नदी के किनारे उस पार तरबूज पके हैं। उन तरबूजों के बारे में सोच सोचकर सियार के मुंह में पानी आ गया। उसके लिए नदी पार कर पाना संभव नहीं था, लेकिन तरबूजों का लालच वह अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। अंत में उसे अपने दोस्त की याद आई और वह तुरंत उससे मिलने चला गया। जब वह ऊँट के पास पहुंचा तो उसका स्वागत करते हुए ऊँट बोला, आओ मित्र आओ, कहो आज दोपहर को ही कैसे आ गए। सियार ने बोला, मित्र मैं नदी पार के खेत में तरबूज के बारे में बताने आया हूँ। सुना है तरबूज पक गए हैं। ऐसे तरबूज खाकर तुम जरूर खुश हो जाओगे। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं इस खुशी को कैसे प्रकट करूं? बस दौड़ा चला आया। सियार ने खबर चिकनी चुपड़ी बातों से ऊँट को सुनाई। ऊँट को भी तरबूज का स्वाद पसंद था। वह बोला, धन्यवाद मित्र, मैं अभी वहाँ जाने की तैयारी कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष तरबूज कितने दिन हो गए खाए। ऊँट को अकेले ही जाने की तैयारी करते देख सियार बोला, मित्र मुझे भी तरबूज पसंद है। मैं भी तरबूज खाना चाहता हूँ, लेकिन क्या व्यवहार मैं तैर नहीं सकता। कोई बात नहीं, तुम्हें तरबूज खाए तो मैं समझ लूँगा कि मैंने भी खा लिया। ऊँट कहता है, कैसी बातें करते हो दोस्त, क्या मैं यहाँ छोड़कर तुम्हें जा सकता हूँ? मैं अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार खेत में ले जाऊँगा तुम्हें। हम दोनों तरबूज का स्वाद चखेंगे। ऊँट ने कहा और सियार खुश हो गया। ऊँट ने सियार को अपनी पीठ पर बैठा लिया और नदी में उतर गया। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। वहां दोनों ने तरबूज खाए। जब सियार का पेट भर गया, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऊँट ने उसे शांत कराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। सियार की आवाज़ सुनकर खेत का मालिक किसान लाठी लेकर अपने घर से आया। किसान को देखकर सियार उछलकर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। ऊँट इतना बड़ा शरीर कहाँ छिपे, छिपना संभव नहीं था, इसलिए वहीं खड़ा रहा। ऊँट को देखकर किसान आग बबूला हो गया। उसने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत से बाहर खदेड़ दिया। ऐसी जबरदस्त धुनाई के बाद ऊँट कराते हुए खेत का किसी तरह पार किया। पेड़ के पीछे से सियार चुपके से खेत से निकलकर उसके पास चला गया। ऊँट ने सियार से पूछा, तुम खेत में क्यों चिल्लाने लगे? मित्र, खाने के बाद अगर मैं हुआ की आवाज़ नहीं निकालूंगा तो मेरा खाना नहीं पचता। सियार ने उत्तर दिया। उसका उत्तर सुनकर ऊँट को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह चुप रहा। दोनों जंगल जाने लगे। मार खाने के बाद भी ऊँट सियार के पीठ पर बैठकर नदी में तैर रहा था।
शियार मन ही मन खुश था कि ऊँट की पिटाई हुई। जब वे नदी में पहुँचे तो अचानक ऊँट करवटें लेने लगा। शियार डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा। ये क्या कर रहे हो दोस्त? ऊँट ने कहा, मेरे खाने के बाद पानी में ऐसे ही लौटने की आदत है शियार भाई। तब शियार समझ गया कि ऊँट खेत की पिटाई का बदला ले रहा है। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और पूरी तरह डरा सहमा सा रहा। उसे अपना सब कुछ मिल गया था। उस दिन के बाद से कभी चालाकी से नहीं रहा शियार।